Good morning to you everyone in this video. आज हम लोग पाठ 11 के बारे में पढ़ेंगे। आओ ब्रह्मांड को जाने। ठीक है। गर्मियों की रात थी। राजू, महेंद्र और रीता छत पर सोने चले गए और आसमान खाली था। तो रीता ने पूछा, दिन में ये तारे हमें क्यों नहीं दिखाई देते? दिन में तो सिर्फ सूर्य दिखाई देता है। तो शिक्षिका ने कहा, आप लोगों का प्रश्न बहुत अच्छा है। आज इन्हीं बातों के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो रात को हमें क्या क्या दिखता है? तारे दिखते हैं, चंद्रमा दिखते हैं। तो गर्मियों की रात में तो आकाश साफ रहता है। बरसात के दिनों में आकाश में क्या रहता है? बादल रहते हैं। तो बरसात के दिनों में तो रात में हमें कुछ नहीं दिखता है, दिन में भी कुछ नहीं दिखता है। लेकिन जब आकाश खाली रहता है, आसमान खाली रहता है, तो दिन में सूर्य दिखता है। ठीक है। तो आकाश में तारे ही नहीं बल्कि अन्य बहुत से पिंड दिखते हैं और इन्हीं पिंडों के कारण आसमान बहुत आकर्षक दिखाई देता है। असंख्य तारे दिखते हैं जो टिमटिमाते हैं ना। टिमटिमाना मतलब कभी दिखाई देते हैं, कभी नहीं। कभी दिखाई देते हैं, कभी कम दिखाई देते हैं। तारों के टिमटिमाने के पीछे भी कारण है, जो कि हम लोग आगे क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन कुछ तारे ऐसे दिखते हैं जो टिमटिमाते नहीं है। कारण क्या है? कि वे हमारे नजदीक में है, इसलिए वे टिमटिमाते नहीं है। और ये ग्रह होते हैं जो कि हमारे नजदीक हैं तारों की तुलना में। रात में सबसे ज्यादा चंद्रमा चमकता है। तारे, ग्रह, चंद्रमा आकाश के बहुत से अन्य पिंड खगोलीय पिंड कहलाते हैं। तो तारे और ग्रहों में क्या अंतर है? तारों का अपना प्रकाश होता है। ठीक है। तो सूर्य का भी अपना प्रकाश है, इसलिए सूर्य भी एक तारा है। और ग्रहों का अपना प्रकाश नहीं होता है। तो वे कैसे चमकते हैं? उनका चमकने का कारण है कि जब कोई भी तारों का प्रकाश उस पर पड़ता है, तब वे प्रकाश का परावर्तन करते हैं और इस कारण से वे चमकते हैं। चंद्रमा भी एक ऐसा ही प्राकृतिक उपग्रह है जिस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, वहां से परावर्तन होता है, तब हम उनको देखते हैं। ठीक है। तो तारों और ग्रहों में क्या अंतर है आपको पता चल गया। निम्नलिखित में खगोलीय पिंडों को चुनिए। तो कौन कौन है खगोलीय पिंड? चंद्रमा है, पतंग है, सूर्य है, बाज, तारे, कौवा, हेलीकॉप्टर। ये आप जान रहे हैं कि क्या क्या खगोलीय पिंड है। तो इसमें से आपको चुनना है। ठीक है। अब अगला पेज, परिवार। सौर परिवार। जिस तरह से एक परिवार में माता पिता, भाई बहन रहते हैं, उसी तरह से सौर परिवार है जिसमें ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह तथा उल्काएं रहते हैं। सूर्य सबके बीच में है, जो कि अपने गुरुत्वाकर्षण बल से सबको बांधे हुए है और परिवार बनाया है। ठीक है। तो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? सूर्य तथा इन पिंडों के बीच एक मजबूत आकर्षण बल कार्य करता है, जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। आप लोग नोट कॉपी में लिखिएगा, गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं। ठीक है। तो कहां से लिखिएगा? सूर्य तथा इन पिंडों के बीच एक मजबूत आकर्षण बल कार्य करता है, जिसे आकर्षण बल कहते हैं।
और इसी के कारण ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। जैसा कि हमने बताया, सूर्य भी एक तारा है क्योंकि इसका अपना प्रकाश होता है। और सूर्य के पास 8 ग्रह हैं जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ठीक है, और ये क्रम के अनुसार इस तरह से है, दूरी के आधार पर। सबसे पहला बुध है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी, चौथे नंबर पर मंगल, पांचवें नंबर पर बृहस्पति, छठवें नंबर पर शनि, सातवें नंबर पर अरुण या इंद्र, और आठवें नंबर पर वरुण। ठीक है, तो इसको आप लोगों को याद कर लेना है और कॉपी में लिख लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर बॉक्स को देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है। सन 2006 तक सौर परिवार में 9 ग्रह थे। 2006 तक, जिसमें प्लूटो था, सूर्य से दूरस्थ ग्रह। सन 2006 के बाद अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने ग्रह की नई परिभाषा को अपनाया और जिसके अनुसार प्लूटो ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। लेकिन खगोल शास्त्री नवे ग्रह की खोज में जुटे हैं। प्लूटो को अब बौना ग्रह कहा जाता है। ठीक है, तो किसे बौना ग्रह कहा जाता है? प्लूटो को। ये चीज ध्यान में रखिएगा कि अब सिर्फ 8 ग्रह हैं। प्लूटो बौना ग्रह हो गया। ठीक है, प्राचीन काल में मान्यता थी कि पृथ्वी स्थिर है और सूर्य उसके चारों ओर घूमता है। निकोलस कोपरनिकस ने सर्वप्रथम इस धारणा को गलत बताया है। पृथ्वी स्थिर है और सूर्य चारों ओर घूमता है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, सूर्य एक तारा है क्योंकि इसका अपना प्रकाश है। सूर्य हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों के लिए ऊष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ठीक है, और सूर्य के अलावा ब्रह्मांड में बहुत सारे तारे हैं जो कि बहुत बहुत दूर हैं, इसलिए वे बिंदु जैसा दिखते हैं। दिन के समय वे नहीं दिखते क्योंकि दिन में सूर्य के तीव्र प्रकाश के कारण वे छिप जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये पॉइंट को देखिए। सूर्य की सबसे ऊपरी सतह का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, आप सभी के पास किताब है, किताब को भी खोल के देखिएगा। ठीक, पेज नंबर 131 में है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं ध्रुव तारा के बारे में। ध्रुव तारा क्या है? तारे समूह का सूक्ष्म निरीक्षण करने पर पता लगता है कि तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते प्रतीत होते हैं। सूर्य भी पूरब में लगता है, उगता है और पश्चिम में अस्त होता प्रतीत होता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? जब आप तेज चलती हुई बस में यात्रा कर रहे होते हैं तो निकट के वृक्ष पीछे जाते हुए प्रतीत होते हैं, परंतु वास्तव में तो वे स्थिर होते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि वे पीछे जा रहे हैं। वे गतिशील हैं, वे चल रहे हैं और हम स्थिर हैं ना। तो पृथ्वी स्थिर है, सूर्य घूम रही है, वही बात हो गई। तो इसी तरह पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है और इसलिए तारे पूर्व से पश्चिम की ओर जाते प्रतीत होते हैं। ठीक है, अब हम लोग ध्रुव तारा के बारे में आते हैं।
जिसको इंग्लिश में पोलर स्टार कहते हैं। आकाश में ध्रुव तारा एक ऐसा तारा है जो पृथ्वी की अक्ष की दिशा में स्थित है। अक्ष, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा है जिसको अक्ष कहते हैं। तो यह गति करता हुआ प्रतीत नहीं होता, एक ही जगह स्थिर दिखता है, क्योंकि ये अक्ष पर स्थित है। ठीक है। और पृथ्वी अपने में भी लट्टू जैसा घूमती है, तो वो बीच में पड़ता है। यहां पर एक प्रैक्टिकल है। एक छाता लीजिए और इसे खोलिए, रंगीन छाता। कागज को काट कर लगभग 10-15 तारे बनाइए। ठीक है, जैसा कि चित्र में दिख रहा है। छाते को केंद्रीय छड़ की स्थिति पर एक तरफ चिपका दीजिए। छाते को प्रत्येक तार, जिसको कि कमानी कहते हैं, के सिरे के निकट कपड़े पर अन्य तारे चिपकाइए, जैसा कि चित्र में है। अब छाते के केंद्रीय छड़ को अपने हाथ में लेकर घुमाइए और छाते पर चिपकाए गए सभी तारों का परीक्षण कीजिए। छाते के केंद्रीय छड़ की स्थिति वाला तारा स्थिर प्रतीत होता है, मतलब बीच में जो है वो स्थिर प्रतीत होगा। और यही स्थिति है ध्रुव तारे की है ना, क्योंकि वो बीच में है, अक्ष में है, इसलिए अटल प्रतीत होता है। अब हम लोग तारामंडल के बारे में देखते हैं। आसमान में पहचाने जाने योग्य आकृतियों वाले तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं। तारों का समूह होता है। और कुछ महत्वपूर्ण तारामंडल इस प्रकार है। जिसमें पहला है वृहत सप्तऋषि, जिसको अर्सा मेजर या ग्रेट बियर भी कहते हैं। आप इसे फरवरी और मई माह के बीच रात्रि के प्रथम प्रहर में उत्तर दिशा के आकाश में देख सकते हैं। देखिए चित्र में कैसा दिख रहा है, भालू जैसा। भालू को इंग्लिश में बियर कहते हैं, इसलिए ग्रेट बियर इस तारामंडल का नाम है। बृहत सप्तऋषि हिंदी में। इसमें 7 सुस्पष्ट तारे होते हैं। 7, ज्यादा लाइट दिख रहा है ना, वो 7 तारे हैं, उसी को सप्तऋषि कह रहे हैं। और अन्य तारों को मिला के यहाँ पर क्या बनाया गया है, ग्रेट बियर। देख रहे हैं किस तरह से ग्रेट बियर बन रहा है। भालू देखे कि नहीं कभी? इसकी आकृति एक बड़ी कलछी अथवा प्रश्न चिन्ह जैसा प्रतीत होता है। इस कलछी की हत्थी में 3 तथा कटोरी में 4 तारे होते हैं ना। सप्तऋषि मंडल के बारे में बोल रहे हैं। ये ग्रेट बियर में तो बहुत सारे तारे। यह तारामंडल पूर्व से पश्चिम की ओर गति करता प्रतीत होता है। सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे का स्थान चिन्हित किया जाता है। सप्तऋषि ध्रुव तारे की परिक्रमा करता प्रतीत होता है। और वृहत सप्तऋषि के 2 सबसे चमकीले तारों को मिलाने वाली रेखा ध्रुव तारा को इंगित करती है। ठीक है, यहां हम लोग अच्छा से देख सकते हैं ध्रुव तारा कैसे 2 किनारे वाला ये तारा है ना, कैसे 2 किनारे वाला तारा इंगित कर रहा है। ये जो सप्तऋषि मंडल कहीं भी है, लेकिन वो सप्तऋषि मंडल का जो
दो तारा है उसको मिला रहे हैं, तो सब तरफ से वो ध्रुव तारा पर मिल रहा है। तो इस तरह से हम लोग सप्तऋषि मंडल के सहारे ध्रुव तारा का पता लगा सकते हैं। अब दूसरा तारा मंडल है लघु सप्तऋषि या ध्रुव मत्स्य। ठीक है, तो ये भी गर्मियों की रात में स्वच्छ आकाश में उत्तर दिशा में देखा जा सकता है। इसमें भी 7 तारे होते हैं, जो बृहद सप्तऋषि के तारों की तुलना में कम चमकीले होते हैं। इन 7 तारों में एक तारा ध्रुव तारा होता है और इसलिए इसे ध्रुव तारा मंडल भी कहते हैं, क्योंकि इसमें ध्रुव तारा रहता है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? ध्रुव तारा मंडल। अब तीसरा है वृश्चिक। यह भी गर्मियों में स्पष्ट दिखाई देने वाला तारा मंडल है, जिसमें 7 तारे होते हैं और ये बिच्छू की तरह दिखाई देता है। ठीक है, किसकी तरह दिखाई देता है? बिच्छू की तरह। ये वाला आकृति में देखिएगा। अब अगला है चौथा तारा मंडल मृग या व्याघ्र। व्याघ्र मतलब बाघ, इंग्लिश में ओरायन और हंटर। यह सर्दियों की मध्य रात्रि में स्पष्ट दिखाई देता है, गर्मी में नहीं। इसमें भी 7 या 8 तारे होते हैं जो अत्यंत चमकीले होते हैं। इसके मध्य के 3 तारे शिकारी की बेल्ट को निरूपित करते हैं। ये 3 तारा बीच में है ना, वो वाला ना, क्या को इंगित करता है? बेल्ट को, कमरबंद को। और 5 अन्य चमकीले तारे चतुर्भुज के रूप में व्यवस्थित रहते हैं और इसके मध्य के 3 तारों से होकर गुजरने वाली रेखा के अनुदिश पूर्व में एक चमकीला तारा दिखाई देता है। इसे सीरियस कहते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ठीक है, अब अगला तारामंडल है शर्मिष्ठा। यह भी सर्दियों में दिखाई देता है। ठीक है, प्रथम प्रहर में यह अंग्रेजी के W अथवा M के बिगड़े रूप की तरह प्रतीत होता है। W या M, जैसा कि हम लोग अगला पेज में देखेंगे। इसमें 5 तारे होते हैं। ठीक है, तो वास्तव में किसी भी तारा मंडल में बहुत से तारे होते हैं, लेकिन अपनी आंखों से 5 या 7 चमकीले तारे को ही देख पाते हैं। इसमें बहुत सारे तारे होते हैं, लेकिन सिर्फ कितने तारे देख पाते हैं? चित्र में देखिए, कैसे लेडी एक कुर्सी पर बैठी हुई है। ये कुर्सी दिखा रहे तारों को। ये किस आकार पर है? W के आकार पर। ठीक है, तो बहुत सारे तारे हैं, लेकिन सिर्फ 5 या 7 तारे ज्यादा चमक रहे हैं। ठीक है, तो ये तारामंडल खत्म हो गया। अब हम लोग चंद्रमा के बारे में जानते हैं। रात में आकाश में सबसे चमकदार पिंड है चंद्रमा। ये तारा नहीं है, ग्रह नहीं है, ये उपग्रह है। ठीक है, तारा नहीं है, ग्रह भी नहीं है, ये उपग्रह है, जो कि पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करती है। पूर्णिमा की रात को ये चंद्रमा पूर्ण गोल दिखता है। ठीक है, और 15वीं रात्रि को चंद्रमा दिखाई नहीं देता है।
जिसे अमावस्या की रात कहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? जिस समय वो नहीं दिखता है मतलब उस पर कोई प्रकाश नहीं पड़ता है, ठीक है, जिसके कारण वो नहीं दिखता है। और जब उस पर प्रकाश पड़ता है तो वो दिखता है। अगले दिन चंद्रमा के एक बहुत महीन भाग दिखाई देता है, पतला सा, लाइन के जैसा, जिसे बाल चंद्र कहते हैं। बाल मतलब बच्चा, चंद्र मतलब चंद्रमा, बाल चंद्र। इसके पश्चात चंद्रमा बड़ा होता जाता है और फिर पूर्णिमा को पूर्णतः गोल हो जाता है। क्या होती है चंद्रमा की कलाएं? पूरे माह तक चंद्रमा को की प्रदीप्त भाग की विभिन्न आकृतियों को चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। ये सब मेन पॉइंट है, चंद्रमा की कलाएं, ठीक है। ये सब कॉपी में अच्छी तरह से लिखिएगा। चंद्रमा की कलाएं, जितना भी परिभाषा है, मेन पॉइंट है, सबको कॉपी में अलग से। पूरे माह तक चंद्रमा की प्रदीप्त भाग की विभिन्न आकृतियों को चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। चित्र में देखिए कैसा कैसा चंद्रमा दिख रहा है। यहाँ पर देखिए पतला सा दिख रहा है, उसके बाद यहाँ देखिए आधा दिख रहा है, यहाँ पर आधा से बड़ा दिख रहा है, यहाँ पूरा गोल, यहाँ आधा से बड़ा, फिर आधा दिख रहा है, फिर पतला सा दिख रहा है। तो ये है चंद्रमा की कलाएं, ठीक है। और स्थिति भी दिखाया गया है बहुत अच्छा से। तो चंद्रमा सूर्य की परिक्रमा करती है या नहीं? तो यहाँ पर चित्र से पता चल रहा है कि चंद्रमा भी पृथ्वी के साथ साथ सूर्य की परिक्रमा करती है। किसके साथ साथ? पृथ्वी के साथ साथ। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करती है और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। और इस तरह से चंद्रमा और पृथ्वी दोनों सूर्य की परिक्रमा साथ साथ कर लेते हैं। एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक की अवधि 29 दिन से कुछ अधिक होती है। तो बहुत से कैलेंडरों में इस अवधि को एक माह कहते हैं, ठीक है। अब अगला पॉइंट है, क्यों चमकता है चंद्रमा? क्यों चमकता है? जैसे कि हम शुरू में ही बताया कि जब उस पर प्रकाश पड़ता है तो वो चमकती है। और यह पृथ्वी के साथ सूर्य की परिक्रमा करती है। यह अपने ऊपर पड़ने वाले सूर्य की प्रकाश को क्या कर देती है? परावर्तित कर देती है। और चंद्रमा के जिस भाग से सूर्य की परावर्तित किरणें हम तक पहुंचती है, हमें केवल वही भाग दिखाई देता है, ठीक है। अब आइए इसे भी जानें, सूर्य रात में क्यों नहीं दिखाई पड़ता? रात में तारे चंद्रमा दिखाई पड़ते हैं। तो पृथ्वी के घूर्णन के दौरान पृथ्वी का जो हिस्सा सूर्य के सामने रहता है वहां दिन होता है और दूसरी तरफ रात, ठीक है। तो जिस समय रात होता है ना, उस तरफ सूर्य नहीं रहता है और दिन के समय सूर्य के सामने रहता है वह हिस्सा। और 12 घंटों में यह स्थिति धीरे धीरे बदल जाती है। जो भाग सूर्य के सामने था वह भाग पीछे चला जाता है। सूर्य कभी उदय और अस्त नहीं होता, ठीक है, वो तो अपने स्थान पर स्थिर है। ये पृथ्वी अपने में लट्टू के जैसा घूमती है, तो उसी के कारण ऐसा होता है, ठीक है। अर्थात हमेशा धरती के किसी न किसी आधे भाग पर दिन और आधे भाग पर रात होती है हर समय। अब बताइए, यहाँ पर क्वेश्चन है, तारामंडल किसे कहते हैं?
ये आप लोग कॉपी में लिखिएगा अच्छी तरह से, आप लोग समझ गए होंगे। सूर्य को तारा क्यों कहा जाता है, ये भी आप लोग समझ गए होंगे। ध्रुव तारा क्यों स्थिर प्रतीत होता है, समझ गए होंगे। सूर्य रात में क्यों नहीं दिखाई देता है, अभी ही देखें। चंद्रमा की कलाएं किस प्रकार बदलती रहती है, और सप्तऋषि क्या है। ठीक है, ये सब कॉपी में लिख लीजिएगा। अब इन्हें भी जानिए। 21 जुलाई 1988 को अमेरिका के नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने सबसे पहले चंद्रमा पर अपने कदम रखे। ठीक है, किसने? नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने। वो कहाँ के थे? अमेरिका के। कब रखे? 21 जुलाई 1969। इसके बाद एडविन ऑल्ड्रिन चंद्रमा पर उतरे। ठीक है, ये पॉइंट सबको आप लोग इसको भी याद करना है, जीके में भी ये महत्वपूर्ण है। अंतरिक्ष में जाने वाले भारतीय राकेश शर्मा थे। ठीक है, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय राकेश शर्मा थे। अभी तक किसी भारतीय ने चांद पर कदम नहीं रखा है। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला मानव यूरी गागरिन थे, लेकिन भारत में राकेश शर्मा। एक वर्ष में केवल 2 दिन 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य ठीक पूर्व दिशा में उदय होता है। ठीक पूर्व दिशा में। कब कब? 21 मार्च और 23 सितंबर को। एक वर्ष में केवल 2 दिन। अन्य सभी दिनों में सूर्योदय या तो उत्तर पूर्व या दक्षिण पूर्व दिशाओं में होता है। ठीक है, ये बात भी समझने वाली है। केवल 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य ठीक पूर्व दिशा में उदय होता है, और अन्य सभी दिनों में सूर्योदय या तो उत्तर पूर्व या दक्षिण पूर्व दिशाओं में होता है। 21 जून से सूर्योदय का स्थान धीरे धीरे दक्षिण स्थान की ओर स्थानांतरित हो जाता है। 21 जून से सूर्योदय का स्थान धीरे धीरे दक्षिण स्थान की ओर स्थानांतरित हो जाता है। तब इसे सूर्य का दक्षिणायन होना कहते हैं ना। तो दक्षिणायन क्या है, समझ में आ रहा है ना। तो ये दक्षिणायन, इसके बारे भी अच्छा से लिखिएगा। यह स्थिति 22 दिसंबर तक रहती है। इसके बाद सूर्योदय का स्थान उत्तर की ओर गति करना शुरू कर देता है। तब कहते हैं कि सूर्य उत्तरायण हो गया। ठीक है, तो उत्तरायण और दक्षिणायन क्या है समझ में आ गया। अब अगला पॉइंट है ग्रह। ठीक है, ग्रह किसे कहते हैं? वे आकाशीय पिंड जो किसी तारे के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, कॉपी में नोट कीजिएगा। प्रत्येक ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है, जिसको हम लोग कक्षा कहते हैं। ठीक है, कक्षा। किसी भी ग्रह द्वारा सूर्य की ओर परिक्रमा पूरी करने में लगा समय को ग्रह का परिक्रमण काल कहते हैं। ठीक है, सूर्य से अधिक दूरी वाले ग्रह का परिक्रमण काल अधिक होता है, और जो नजदीक में रहता है उसका परिक्रमण काल कम होता है। यही कारण है कि ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हुए आपस में टकराते नहीं हैं। ठीक है, सभी अपने अपने कक्षा में परिक्रमा करते हैं। ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने के साथ साथ लट्टू की तरह अपने अक्ष पर घूर्णन भी करते हैं, और किसी ग्रह द्वारा एक घूर्णन पूरा करने में लगने वाले समय को उसका घूर्णन काल कहते हैं। ठीक है, आज का इतना ही।
इस पाठ का अगला भाग अगला वीडियो में आप लोगों को देंगे, इसलिए सब्सक्राइब करने मत भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू।